आपको पता है बहुत सारे इन्वेंशंस ड्रीम में हुए हैं। जी हाँ, सपने देखते हुए। 1845 में अमेरिका के एलिसा हाउ सिलाई मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। उन्होंने मशीन तो बना ली थी, पर उसकी नीडल नहीं डिज़ाइन कर पा रहे थे। तभी उन्हें एक रात सपना आता है कि अगर आज उन्होंने मशीन नहीं बनाई तो वो मर जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। और ड्रीम में भी वो सिलाई मशीन बनाने में नाकामयाब ही रहे। फिर उन्हें वहाँ पे मारा जाता है, भाला उनकी छाती के आर पार हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि जो भाले की टिप है उसमें एक छेद है, और वहीं से उनको आइडिया आता है। और उसके बाद वो मशीन के नीडल डिज़ाइन करते हैं जिसमें एक होल होता है। और कैसे एक रेवोल्यूशन आ गया था सिलाई मशीन की आविष्कार होने के बाद। इवन जो फेमस बैंड ग्रुप बीटल्स है, उनका जो सबसे पॉपुलर सॉन्ग है यस्टरडे, उसकी ट्यून भी उन्हें सपने में आई थी। तो क्या सभी सपनों का मतलब होता है? ये सपने हमें आते ही क्यों हैं? क्या सपनों में हम फ्यूचर देख सकते हैं, या ये सपने सिर्फ बेमतलब के होते हैं? तो चलिए पहले समझते हैं सपने आते कब हैं। तो नींद की जिस स्टेज में सपने आते हैं उसे रेम स्लीप कहते हैं। स्लीप को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है: वेक, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और रेम स्लीप। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। इसमें हमारी आँखों की मूवमेंट बहुत तेज हो जाती है जब हम सो रहे होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बॉडी टेम्परेरीली पैरालाइज्ड हो जाती है, जिससे हम अपने हाथ पांव की मूवमेंट नहीं कर पाते। इस कंडीशन को समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है स्लीप पैरालिसिस के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं। पर ये तो बात हुई कि सपने कब आते हैं, पर मुद्दे की बात तो ये है कि सपने क्यों आते हैं। तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। जी हाँ, थ्योरीज हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आज तक कोई नहीं पता कर पाया कि सपने हमें क्यों आते हैं। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर कुछ थ्योरीज हैं, उनमें से एक है कि हमारे साथ दिन भर जो होता है, जो हम देखते हैं और जो हम सोचते हैं, उन्हीं सारी घटनाओं को मिला के हमारे ड्रीम्स बनते हैं। तो होता ये है कि सोने के टाइम पे जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़ को सेव करता है, और इसी समय पे ड्रीम्स क्रिएट होते हैं। वहीं एक तरफ ये माना जाता है कि हमें जिस चीज़ का बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है, या जिस बात या जिस चीज़ के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमें उन चीज़ों से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे एक्टिव रहता है, और जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी हमारा दिमाग चलता रहता है, और ये सारे थॉट, ये सारे ख्याल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। जैसे कि मान लो आप बहुत डरे हुए हो, आपने कोई हॉरर मूवी देखी है या कोई हॉरर स्टोरी सुनी है, तो आपको ज़्यादातर चांस है कि डरावने सपने आएंगे। वहीं एक थ्योरी ये है कि हमारे ड्रीम्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। जो भी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं अपनी आँखों से, या जो हमारे साथ होता है, उन्हीं सारी फुटेजेस को लेके, उन्हीं चीज़ों को लेके हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने के टाइम पे ड्रीम्स को क्रिएट करता है। कहने का मतलब है हम जो देखते हैं सिर्फ उसी से ही ड्रीम क्रिएट होता है। दिमाग अपने आप कोई भी इमेज क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर हमने किसी चीज़ को कभी देखा नहीं है या उसके बारे में सुना नहीं है, तो हमारा दिमाग अपने आप उसे क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कि जो लोग बचपन से ब्लाइंड है, जो पैदाइशी ब्लाइंड है, उन्हें कभी ड्रीम्स ही नहीं आते। और मान लीजिए किसी इंसान की या किसी बच्चे की आंखें 5 साल की उम्र से पहले चली गई हैं, तो वो सिर्फ बचपन की ही कुछ चीज़ें ड्रीम्स में देख पाएगा, या छूने का या टच होने का ही एहसास कर पाएगा। इसके अलावा उसको दूसरे कोई ड्रीम्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसने कभी उन चीज़ों को देखा ही नहीं है। और अगर हम अपनी वेदों की माने, अगर धार्मिक आधार पे ये समझा जाए कि सपने क्यों आते हैं, तो इसमें यह कहना है कि जो हमारा अंतर्मन होता है, इसे आप आत्मा समझ लीजिए, वो जब हम सोते हैं तो शरीर से निकल के बाहर भ्रमण करती है, और वो जिन चीज़ों को देखती है, जो उसकी अनुभूति होती है, वो हमें सपनों के रूप में दिखाई देता है। हमारे सपनों का ताल्लुक हमारे पिछले जन्म या उनकी अनुभूतियों से भी हो सकता है। सपने बहुत बार हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, या किसी चीज़ का पूर्वाभास देने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा एक ड्रीम मैक्सिमम 30 मिनट्स का ही होता है, या इससे लंबा नहीं हो सकता है। ज़्यादातर हमारे ड्रीम 10 से 12 मिनट के ही होते हैं। जो हमारी रेम स्लीप होती है, इसकी ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स की ही होती है। हम एक रात में कई सपने देख सकते हैं। वैसे सपने सभी लोगों को आते हैं, पर ज़्यादातर लोग अपने सपनों को सुबह उठते ही भूल जाते हैं, या उठने के पहले भूल चुके होते हैं। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को अपने सपने याद रहते हैं जिनकी नींद सपने देखते वक्त ही टूट जाए। अब बात ये आती है कि ये जो सपने हम देखते हैं, इनका कोई मतलब भी होता है कि ये सब ऐसे ही होते हैं? तो जो ज़्यादातर सपने होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। ड्रीम्स का सच होना बहुत रेयर है। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि हमारे ड्रीम्स में देखी हुई चीज़ सच हो जाए। हमारा दिमाग बस इनमें मतलब ढूंढता रहता है, इनका कोई खास मतलब होता नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, ड्रीम्स क्यों आते हैं और इनका रियलिटी से क्या लेना देना? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोपाय।
देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।